साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और आपको हम एक छोटी सी ब्रीफिंग आपको देते चले कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग में एक बहुत बड़ा घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। यानी आपको सबको पता है, प्रेस के माध्यम से और न्यूज पेपर के माध्यम से जो जानकारी मिल रही थी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में लगभग 20 से 25 पदों पर सीधे सीधे, चाहे वह डिप्टी कलेक्टर का पद हो, चाहे डीएसपी का पद हो, चाहे सीओ का हो, चाहे तहसीलदार का पद हो, इस सारे पदों पर पैरवी के नाम पर जो खेल खेला गया, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार की जो नंगी नाच हुई, उसका पूरा डाटा आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उनके पुत्र हों, सबका सरनेम छुपाया गया, या उनके भाई के पुत्र हों या बदपुत्री हो, उनका सरनेम छुपाया गया, या उनके अन्य रिश्तेदार, चाहे उनके बेटे के पुत्र के पुत्रवधू, या भाई के या किसी रिश्तेदार के पत्नी के बेटे के बच्चे, या उनके अन्य रिश्तेदार के पुत्रवधू या पुत्र, या उनके कोई अन्य रिश्तेदार, तो सारी चीजों पर, या राज्यपाल के सचिव, उनके पुत्र या पुत्रवधू या पुत्री, या अन्य लोग, कांग्रेस के 2-3 नेता भी का नाम है जिनके रिश्तेदार, तो सारे पदों पर लगभग छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग में इस तरह की चीजें जो है वो सामने आई थी। और लगभग ये क्लियर हो गया था कि भ्रष्टाचार पर किस प्रकार से, जब वहां पर एक आरोप लगाया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग में जो रिजल्ट निकला है उसके खिलाफ में, तो सारी चीजें साफ हो गई और एक गठन हुआ एक कमेटी का, और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि लगभग इन सब चीजों पर इस तरह की चीजें सामने आई है। परंतु वही चीज हम बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में कहें, हम तो ये नहीं कह रहे, लेकिन 66वीं से अगर देखा जाए तो 66वीं में पेपर आउट था, 66वीं की बात को दबा गया। 67वीं में पेपर जब लीक हुआ और सिर्फ जब दोबारा परीक्षाएं हुई, तो सारे जब गठन हुआ एसआईटी का, तो बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा था। एक आईएएस का नाम आ रहा था, एक रंजीत रजक भी अपने परिवार के 4 लोगों को उन्हें सरकारी नौकरी दे रखी है। परंतु इस तरह की चीजें नहीं हुई। और अब जो चीजें हैं कि क्या राज्य लोक सेवा आयोग में, और जो चीजें पूरे देश के केंद्र के स्तर पर बात होनी है, उस सब पर एक तरह के इस चीज को खत्म करने की गुजारिश है। अब जो चीजें सामने आएंगी कि क्या बिहार लोक सेवा आयोग में या बिहार के तमाम जो कंडक्ट करने वाली एजेंसी है, उस पर इस तरह की चीजें क्या कोई असर पड़ेगा? क्या सख्त कानून बनाने की जरूरत नहीं है? अभी आप देखेंगे उत्तराखंड में भी लगभग 10 साल से ज्यादा की सजा, झारखंड में भी यही लागू हुआ है। रासुका कानून उत्तराखंड में लागू हुआ है और अन्य राज्यों में भी लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। परंतु जो बातें अन्य राज्यों में हुई है, क्या बिहार में भी इस तरह की लागू नहीं हो सकती? क्या बिहार की तमाम एजेंसी जो है, जो इस तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है, क्या इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो सकती? इन सारे बिंदुओं पर कार्रवाई की जरूरत है। और छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग में जो हुआ, वो बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार के तमाम एजेंसी, चाहे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो, चाहे बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो, सब जगह भ्रष्टाचार का दलदल में फंसी है, उसको निकालने की जरूरत है। एक बात आप लोग स्पष्ट है कि आप लोग की एकजुटता अगर रहेगी तो निश्चित रूप से इन सारे पर्दाफाशों का जड़ से उखाड़ने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध रहेंगे, और जरूर आज न कल उसका एक सामना मिलजुल कर जरूर सामना करेंगे साथियों। फिर मिलेंगे अपने लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।